राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है जो तकलीफें तुम्हें आज जला रही हैं वही कल तुम्हें रोशनी देंगी। ये जो आंसू हैं ये तुम्हारे हृदय की मिट्टी को नरम कर रहे हैं ताकि उसमें दृढ़ता का बीज बोया जा सके। जब हर राह बंद लगे, जब हर शब्द चुभने लगे, जब हर रिश्ता सवाल बन जाए, तब जान लो समय तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बड़े उद्देश्य के लिए। दुख कोई सजा नहीं है, वह अवसर है स्वयं को देखने का, समझने का और ऊपर उठने का। लोग सोचते हैं कि शक्ति तब आती है जब सब अच्छा हो, जब जीवन सरल हो, पर मैं कहता हूं असली शक्ति तब आती है जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी तुम मुस्कुराते रहो। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ न बचे तब तुम निर्भय हो जाते हो। जब कोई सहारा ना हो तब आत्मा अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। दुख तुम्हें निर्भरता से स्वतंत्र करता है, बाहर से भीतर की यात्रा पर भेजता है और यही यात्रा तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाती है जहां से कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। दुख जीवन की सबसे गहरी आग है, लेकिन यही आग तुम्हें तपाकर सोना बना सकती है। जो मनुष्य दुख को शत्रु मानकर भागता है वह हर मोड़ पर हार जाता है, लेकिन जो उसे अपने भीतर जगह देता है, समझता है और फिर उसे अपनी शक्ति में बदल देता है, वही वास्तव में विजेता होता है। ये संसार सुख की तलाश में भटकता है, पर जिन्हें सच्ची शक्ति चाहिए वे अपने दुखों का सामना करते हैं। जब तुम्हारे भीतर इतना साहस आ जाए कि तुम कह सको, हाँ मुझे दुख मिला पर मैंने उसे अपनी ढाल बना लिया, तब तुम वो शक्ति बन जाते हो जिसे कोई झुका नहीं सकता। जो मनुष्य अपने दुख को हथियार बना लेता है वह फिर किसी का मोहताज नहीं रहता। वह जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसी के भीतर है। उसे ना मान की जरूरत है, ना किसी प्रमाण की। उसका मौन ही उसका परिचय बन जाता है। उसकी आंखों में पीड़ा नहीं, प्रकाश होता है। वह लड़ता नहीं, बस अपने अस्तित्व से ही परिवर्तन ले आता है। इसीलिए दुख से भागो मत, उसे अपने साथ रखो, पर उसके नीचे दबो मत। उसे आवाज दो, पर उसे रोने की वजह मत बनने दो। उसे शक्ति दो और फिर देखो तुम कैसी अजय शक्ति में बदलते हो जब तुम तकलीफों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें गले लगाना सीख लेते हो। तब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो। तुम्हारे रास्ते में जितनी ठोकरें आई, जितने लोग मुखरे, जितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, सब कुछ तुम्हारे निर्माण का हिस्सा है। ये जीवन तुम्हें मिटाने नहीं आया, ये तुम्हें एक ऐसी आग में तपाने आया है जिससे तुम औरों के लिए भी रोशनी बन सको। जब दुनिया तुम्हें टूटा हुआ समझे तब तुम मुस्कुरा कर खड़े हो जाओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुमने अपने दर्द को ही अपना शस्त्र बना लिया है। तुम्हारा दुख तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, अड़िग बना सकता है। अगर तुम उसे सही दिशा दो, हथियार बना लो, दुख को ताकत बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन बार बार चोट देता है तो वह तुम्हें गिराने नहीं जगाने आता है। दुख को सिर्फ दर्द समझने की भूल मत करो। ये वह हथियार है जो तुम्हें इस दुनिया की भीड़ से अलग करता है। लोग तुम्हें बार बार गलत समझेंगे, खासकर तब जब तुम सच बोलोगे, मगर याद रखना सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो इंसान अपने जमीर से समझौता नहीं करता वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। इसीलिए तुम अपने सच्चे स्वरूप को कभी किसी के समझने या ना समझने से मत मापो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, और अगर किसी ने तुम्हारे साथ समय पर खड़ा होकर तुम्हारा दर्द बांटा है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। रिश्तों को निभाने की कोशिश करो, लेकिन वहां नहीं जहां हर बार तुम्हारा स्वाभिमान रौंदा जाए। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, नजरों से भी होती है, और कई बार वही नजरें धोखा देती हैं जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। इसलिए उम्मीदों को कम करो,
और खुद से जुड़ो। तुम्हारे पास अगर आत्मसम्मान है तो तुम सबसे अमीर हो। किसी की सिफारिशों से कुछ नहीं होता। ये समय है और ये सिर्फ तुम्हारे कर्म देखता है। तो फिर दुख से डरो मत, उसे अपनाओ। अपने दर्द को कमजोरी नहीं की, अपनी आवाज बनाओ। अपने घावों को अपनी ढाल बनाओ, क्योंकि जब तुम अपने ही आंसुओं को पीकर मुस्कुराना सीख जाते हो तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने भीतर के तूफान को थाम लिया, उसी दिन से तुमने शक्ति की ओर पहला कदम रख दिया। ये संसार तुम्हारी भावनाओं को नहीं, सिर्फ परिणामों को देखता है। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा हर आंसू, हर चुप्पी, हर टूटी हुई ख्वाहिश, ये सब बेकार नहीं जाते। तो अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो समय तुम्हारे पक्ष में जरूर बदलेगा। याद रखो, ख्वाहिशें बादशाहों को भी झुका देती हैं, लेकिन सब्र ऐसा आभूषण है जो एक साधारण मनुष्य को भी राजा बना देता है। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा परिचय है। नाम तो इस दुनिया में लाखों हैं, मगर पहचान सिर्फ कर्मों से बनती है। अगर तुम इंसानियत को समझते हो तो तुम हर मजहब से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह मंदिर मस्जिद में सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे हर कर्म में, हर सोच में बसती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़ देते हो। जो दर्द बार बार जताना पड़े वह पीड़ा नहीं, बनावटी बोझ बन जाता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ न सके, वह सिर्फ हमदर्द होने का दावा कर सकता है, लेकिन सच में वह तुम्हारा नहीं होता। इसलिए संबंधों को वक्त दो, उन्हें समझने का समय दो। एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे पास होगा, मगर वे लोग नहीं होंगे जिनसे तुम दिल से जुड़े थे। ठोकरें आएंगी, गिरना होगा, टूटना पड़ेगा, मगर तुम बस चलते रहो। तुम रुकना मत, क्योंकि जब चलना नहीं छोड़ते तो रास्ते हार मान लेते हैं। अगर कोशिशों में सच्चाई है, अगर नीयत साफ है, तो मंजिल मिलने में देरी हो सकती है, मगर इनकार कभी नहीं होगा। बीती चीजों को रोकर वापस नहीं पाया जा सकता। मोहब्बत भी उन्हीं की लौटती है जो उसे समझते हैं, ना कि उन लोगों की जो सिर्फ वक्त काटते हैं। इसलिए अब रोने से कुछ नहीं होगा। खुद को संभालो, अपने लिए जियो और आगे बढ़ो। याद रखना, कोई किसी के लिए तब तक खास नहीं होता जब तक उसकी जरूरत न हो। तुम्हें वही लोग याद करते हैं जिन्हें कुछ चाहिए होता है। सच्चे रिश्ते उन लोगों से बनते हैं जो तुम्हारे बिना किसी लाभ के भी तुम्हारे अपने हैं। किसी इंसान की आदत बन जाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब वह तुम्हें छोड़ता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक बिखर जाती है। इसीलिए अपनी हंसी के मालिक खुद बनो। जब तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे, तब यह दुनिया तुम्हें हरा नहीं पाएगी। सच यही है कि निंदा करने वाले कभी नहीं रुकेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें जवाब नहीं देना। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जब तुम्हारी सफलता बोलेगी, तब तुम्हारे विरोधी भी चुप हो जाएंगे। और अंत में यही कहूंगा, जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करें जब उनका कोई और नहीं हो, उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके शब्दों में शांति होती है, उनके चारों ओर द्वंद्व कम होते जाते हैं। अपनी जुबान को दूसरों की सलामती का आदि बना लो, यही सबसे बड़ा सद्गुण है। शब्दों से ही दोस्त बनाए जाते हैं और शब्दों से ही जीवन की दिशा बदली जाती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तो पहले अपने शब्दों में मिठास लाओ। लेकिन याद रखो, जब दुनिया सिर्फ तुम्हारी चुप्पी को परख रही हो, तब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस अपने कर्मों से जवाब देने की जरूरत होती है। जीवन तब रोचक बनता है जब उसमें हारने का डर हो, जब चुनौती सच्ची हो। जो खेल पहले से तय हो, उनमें जीत का कोई स्वाद नहीं होता। इसलिए कभी आसान राह मत चुनो, सिर्फ इसीलिए कि वह सुरक्षित है। क्योंकि जो राहें कांटों से भरी होती हैं,
वही अंत में तुम्हें वह मुकाम देती है जहां पहुंचने की लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। बचपन में वही लात जो गर्भ में मां को लगती थी, उसका मतलब जीवन का आरंभ होता था। माँ बाप उस दर्द में भी आनंद ढूंढते थे, मगर यही औलाद जब वृद्धावस्था में उन्हें पीड़ा देती है तब आंसू बहते हैं और शब्द नहीं निकलते। ये जीवन तभी सरल होगा जब तुम दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के बजाय अपनी नजरों में सच्चे बनोगे। माफ करना एक गुण है, लेकिन उसी जगह फिर से दिल लगाना मूर्खता हो सकती है। नंबरपन, जो लोग तुम्हारे अस्तित्व को बार बार चोट पहुंचाते हैं, उन्हें बस यादों में रखना काफी है, हक में नहीं। कुछ लोग रिश्तों को सीढ़ी बनाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता कि जब जमीन खिसकती है तो सबसे पहले वही गिरते हैं जिनकी नींव झूठी होती है। जिंदगी तुम्हें जब तकलीफ देती है तब असल में वह तुम्हें तैयार कर रही होती है उस ऊंचाई के लिए जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर तुम्हें ये सब कुछ मिला है, धोखा, अकेलापन, अपमान, तो जान लो कि तुम्हारे भीतर कोई बहुत बड़ा सत्य है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई है। समय सबको बदलता है, लेकिन जो समय के साथ भी अपने मूल को न बदले वही वास्तव में श्रेष्ठ है। कभी कभी खुद को यह मानना पड़ता है कि हाँ, लोग मतलब के लिए पास आते हैं और काम निकलते ही दूर चले जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मूल बदल दो। जो सच्चा है वह देर से पहचाना जाता है, पर वह सबसे स्थायी होता है। दुख भोगने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, वह धीरे धीरे एक ऐसा किला बन जाता है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन जो दुख देता है वो भीतर से खोखला हो जाता है और उसका अंत सुखद नहीं होता। इसलिए अगर तुम्हें सहना पड़ रहा है तो जान लो तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा हो रहा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझको क्या, यही सोच इंसान को उसके ही जीवन से दूर कर देती है। जब तक तुम हर चीज से खुद को अलग मानते रहोगे तब तक तुम हर दुख के लिए अकेले जिम्मेदार बने रहोगे। मगर जिस दिन तुम अपने अस्तित्व को समझ लोगे उस दिन तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। इंसान बड़ा तब नहीं होता जब वह उम्र में बड़ा हो जाए, बल्कि तब होता है जब वो अपनों की कद्र करना सीख जाए। हम अनमोल नहीं हो सकते हर किसी के लिए, लेकिन बारिश की उन बूंदों की तरह जरूर हैं जो किसी के लिए सुकून का एहसास बन जाती हैं और जब हाथों से फिसल जाएं तो फिर कभी लौटती नहीं। खुद को उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं, ना कि उनके लिए जिनके लिए तुम्हारी मौजूदगी भी कोई फर्क नहीं रखती। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कान बंद करने की कला सीखो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारा मन तोड़ने के लिए कहा गया होगा, सुधारने के लिए नहीं। जो लोग अपने भीतर सच्चाई रखते हैं उन्हें हर बात सुननी पड़ती है, हर व्यंग सहना पड़ता है और फिर भी चुप रहना पड़ता है। यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी शक्ति है। कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर बार कड़वाहट से डरकर जीना छोड़ दोगे तो स्वाद कभी बदल नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे चरित्र का आधार बने, और उनमें सबसे पहला नियम यह हो कि दोस्त अगर सुख में है तो बिना बुलाए उसके उत्सव में शिरकत मत करो, क्योंकि उसका आनंद उसका अधिकार है। लेकिन जब वही दोस्त मुसीबत में हो तो एक पल भी मत रुको, क्योंकि उस समय तुम्हारी मौजूदगी उसका सहारा बन सकती है। यही तो मित्रता है, जहां आमंत्रण नहीं, भावनाएं बोलती हैं, देर लगती है, लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है। ये भी कि हमने कितनी उम्र बर्बाद कर दी दूसरों की गलतियां ढूंढने में, उनकी कमियां गिनने में। अगर उतना ही समय खुद को संवारने में लगाया होता तो आज आत्मा ही रोशनी बन जाती। कुछ लोग सिर्फ आलोचना में जीवन खो देते हैं, मगर निर्माण में नहीं।
मगर जीवन तो निर्माण मांगता है, संदेह नहीं। जिंदगी हर मोड़ पर टूटती है, बिखरती है, थकाती है, लेकिन कभी उसे थोड़ा सा रफू करके देखो, थोड़ा सा समय देकर, थोड़ी सी उम्मीद जोड़कर, वही जिंदगी जो बोझ लग रही थी फिर से नई सी लगने लगती है। क्योंकि असल में जिंदगी वही है जो तुम उसे बना लेते हो, और फिर वक्त धीरे धीरे ये समझा ही देता है कि ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। हर सपना हकीकत नहीं बनता, लेकिन हर सपना कुछ न कुछ सीखा जरूर जाता है। दुआ और बद्दुआ में फर्क बहुत महीने। कई बार एक आह भी असर कर जाती है। इसलिए कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वे टूटे दिल से तुम्हारा नाम लेकर रब के आगे रो पड़े। जो इंसान खुद रो रहा हो और फिर भी तुम्हें माफ ना करे, तो समझ लो वहां कुछ टूट गया है जो शायद दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। जहां मेहनत का कद ऊंचा होता है, वहां अन्न की बालियां भी झुकती हैं। जब तुम सच में प्रयास करते हो तो प्रकृति भी तुम्हारे सामने झुकती है। किसी ने पूछा था गुस्सा क्या है? उत्तर मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना, यही तो गहराई है। कौन सा आत्मघात है जिसे लोग दूसरों पर प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन झुलसते खुद हैं। मुझे वे लोग प्रिय हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे कम से कम मेरी बात तो करते हैं, खुद से ज्यादा मुझे सोचते हैं। उनकी आलोचना मेरी प्रेरणा बन जाती है। और ये भी सत्य है, नजदीकियां बनाए रखो। जिंदगी का भरोसा नहीं, ना जाने कौन सा चेहरा कल सिर्फ तस्वीर में रह जाए और फिर पछतावे के आंसू साथ हो। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वहां खामोशी बोलती है। और खामोशी हर बार कमजोरी नहीं होती, वह एक जवाब होती है जो सिर्फ वही समझते हैं जिनमें समझ होती है। इज्जत कभी भी मांगने से नहीं मिलती, वह दी जाती है। और जिसे देना आता है वही खुद इज्जतदार होता है। जिसे खुद की इज्जत नहीं, वो किसी और को क्या देगा। इसलिए अब ये समझो कि जीवन की हर चोट तुम्हें तराश रही है, हर आलोचना तुम्हें निखार रही है, हर दूरी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। और जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी तब होती है जब वह खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। तुलना से ना आत्मा को शांति मिलती है, ना ही लक्ष्य की स्पष्टता। सफलता को कभी तुम्हारे बैंक बैलेंस से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे समर्पण और तुम्हारी जिद को पहचानती है। जब तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो तो संसार भले अन्न देखा करे, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। एयरपोर्ट के बाहर लिखा एक सत्य वाक्य बहुत कुछ सिखा जाता है। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, लेकिन शाम को जमीन पर लौटाओ, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले, तुम्हें गले लगाने वाले जो वास्तव में तुम्हारे हैं, वह नीचे ही रहते हैं। सफलता अगर तुम्हें अपनों से दूर कर दे तो वह सिर्फ ऊंचाई है, ऊंचापन नहीं। आदतें अगर समय रहते ना बदली जाए तो वही लत बन जाती है। इसलिए खुद को समझो, अपने विचारों को पकड़ो, अपने मन के बहाव को दिशा दो, अच्छाई को थामे रखो। इतना कि अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसे खोने का दुख जीवन भर सालता रहे। तुम पूरी तरह से काबिल नहीं हो सकते, ना ही कोई और है। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अधूरा होता है, और यही अधूरापन ही उसे इंसान बनाता है। मगर फिर भी कुछ लोग उस अधूरेपन में भी सच्चे होते हैं, और कुछ लोग पूरे होकर भी छल से भरे होते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि हमें धोखा मिला, बल्कि यह है कि हमने अपनी जिंदगी उन्हें सौंप दी जिन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं थी। सबक तो बहुत दिए हैं तूने, ये जिंदगी हर मोड़ पर कुछ नया सिखाया, मगर शुक्रिया इस बात का कि तूने कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जो लोग हमारी रूह तक पहुंच जाते हैं वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते
वही लोग अक्सर ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं बचता। मगर ये भी एक सत्य है, जो चला गया उसने तुम्हें कुछ सिखाया, और जो तुम्हारे साथ रह गया वह तुम्हारा है। इसलिए अब कम सुनो मगर गहराई से सुनो, कम बोलो मगर सच्चाई से बोलो। और सबसे जरूरी बात श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने बेइज्जती सहन की है वह चुप तो रह सकता है, लेकिन भीतर एक ऐसी आग पाल लेता है जो समय आने पर सब कुछ बदल देती है। चुप्पी कभी कमजोरी नहीं होती, ये एक तैयारी होती है उस दिन की जब तुम्हारा सम्मान तुम्हारे ही स्वाभिमान से वापस लिया जाएगा। मेरे बिना नहीं जी पाओगे कहने का हक किसी इंसान को नहीं, बस उन पैसों को होता है जो जरूरत के वक्त तुम्हारे काम आते हैं। मगर याद रखो, इंसान वही महान है जो किसी की जरूरत बन जाए बिना शर्त, बिना स्वार्थ। इसीलिए खुद को जानो, संयम रखो, स्पष्ट सोचो और अपने हर संघर्ष को सीढ़ी बना लो, क्योंकि हर दुख, हर चुनौती तुम्हारा हथियार बन सकती है अगर तुम उसे कमजोरी नहीं ताकत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का काम है पर्दे हटाना, धीरे धीरे वह हर चेहरे से नकाब उतार देता है। इसलिए किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, बस प्रतीक्षा करो, सच खुद सामने आ जाएगा। भरोसा किस्मत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर रखो, क्योंकि किस्मत उन्हीं की पलटती है जो मेहनत में भरोसा रखते हैं। जो सिखाता है वह वक्त है, ना कोई किताब, ना कोई व्यक्ति। और जब कोई साथ छोड़ना चाहे तो उसे आजाद कर दो। पकड़े गए रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, जितना कसोगे उतना दम घुटता है। सुकून कभी दूसरे मोड़ पर नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर होता है। लेकिन हम सब उसी सोच में उलझ जाते हैं कि शायद अगला मोड़ राहत देगा, और इसी इंतजार में जिंदगी कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। लोग अजीब हैं, खुद बदल जाते हैं और फिर तुम्हें दोष देते हैं। कुछ लोग भावुक होते हैं, छोटी बातों पर टूट जाते हैं, क्योंकि वे दिमाग से नहीं दिल से जीते हैं। और यही लोग सबसे सच्चे होते हैं। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना कहे भी रिश्तों को निभाया जा सकता है। प्रेम का प्रमाण शब्दों में नहीं, स्थिरता में होता है, और जो स्थिर है वो सच्चा है। इसीलिए अब खुद को समझो, चुप्पी को ताकत बनाओ, हर ठोकर से सबक लो। और सबसे अहम बात, अगर दुख ने साथ नहीं छोड़ा तो तुम भी उसका साथ ना छोड़ो, उसे हथियार बना लोगा, ताकत बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा और आंधी दोनों ही तबाही लाते हैं। जब तक चल रहे हों हमें बस बहा ले जाते हैं, और जब थमते हैं तब दिखता है कि क्या क्या उजड़ गया। इसीलिए अपने मन को संयम में रखो, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है वही संसार पर शासन कर सकता है। अपनी भावनाओं को तुमने अगर साध लिया तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जिंदगी वह चीज नहीं है जो आसानी से मिल जाए। जो सच्चा है, जो गहरा है, उसकी कीमत होती है। जो नसीब में नहीं लिखा उसी को पाने की जिद होती है, और वही जिद अगर सच्चे कर्मों से जुड़ जाए तो नसीब भी रास्ता बदल देता है। डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर को चेहरे पर मत आने दो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा कवच है। शत्रु तुम्हारी झिझक से ताकत पाते हैं और तुम्हारी स्थिरता से हार जाते हैं। अपनी दृष्टि उस लक्ष्य पर टिकाए रखो जिसे पाना है। जो तुम देख रहे हो वही दिशा तय करता है। मन अगर भटक जाए तो याद रखो तुम क्यों चले थे, कहां पहुंचना है और किसे दिखाना है कि तुम झुकने वालों में नहीं हो। जिंदगी बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर की सोच से उपजती है। अपना मन इतना विशाल बनाओ कि किसी को तुम्हारी उपस्थिति से दुख ना पहुंचे, लेकिन ध्यान रहे इतने सरल भी ना बनो
कि हर कोई तुम्हारा लाभ उठाए, क्योंकि ये दुनिया करंट रहित तारों को कपड़े सुखाने के काम में ले आती है। अपना मूल्य जानो और जहां जरूरत हो वहीं झुको। जो चलने की हिम्मत करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। राहें आसान नहीं होती, मगर हौसले रास्ता बना देते हैं। अगर तुम में सच्चाई है तो रास्ता खुद तुम्हारा इंतजार करेगा। याद रखो, जुबान सबके पास है, लेकिन हर बात को बकवास में बदल देना हर किसी का काम नहीं। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनते हैं, इन्हें सोच समझकर बोलो। दिल बड़ा होगा तो दोस्त मिलेंगे, लेकिन जब अक्ल बड़ी हो जाती है तो लोग दुश्मनी पाल लेते हैं। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारी शक्ति है। कब भावुक होना है और कब विवेक से काम लेना है, यही तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। कितने ही दर्द हम सहते हैं जिनका नाम कभी नहीं लेते। कह देते हैं सिर दर्द है या थकान है, पर सच तो यह है कि दिल की तकलीफों को हम शब्दों से छुपा लेते हैं। ये वह जख्म है जो दिखते नहीं मगर जीने में रोज असर डालते हैं। हर एक हार अपने भीतर एक वादा छिपाए रखती है कि अगली जीत न सिर्फ पूरी होगी बल्कि इतनी एक तरफा होगी कि दुनिया गवाह बन जाएगी। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को थका देती हैं और कुछ लोग उस थके हुए इंसान को ही अपनी जीत समझ बैठते हैं। लेकिन याद रखना, वक्त सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा, और जब आएगा तो वह हर चीज तुम्हारे सामने होगी जो तुम्हारे लायक थी, जिसका तुम वर्षों से हक रखते थे। इसलिए अभी सहना पड़ रहा है, मगर यह सहनशीलता एक दिन शक्ति में बदल जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सहते रहो, चुप रहो, तो इंसान को फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क वही इंसान करता है जो सच्चा होता है। अगर तुम में सब्र की सीमा टूटी नहीं है तो ये मत समझो कि दिल में फर्क नहीं पड़ा, फर्क भी है। और मानदंड तो बहुत आग भी है और इंतजार भी, सही समय का, सही पल का। जब बोलना नहीं पड़ेगा, बस मौन ही काफी होगा। नफरत 1 मिनट में सब कुछ जला सकती है, वह प्यार भी जो सालों में सिंचा गया हो। और अगर किसी रिश्ते में हर बार सिर्फ तुम ही एडजस्ट कर रहे हो तो जान लो वह तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हें वहां से जाना नहीं है, बल्कि वहां रुकना ही नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान की कीमत पर कोई भी रिश्ता रिश्ता नहीं होता, सिर्फ बोझ बन जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।